भूतिया हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वालों का मानना था कि उस महिला की आत्मा आज भी हवेली में भटक रही थी। कहानी शुरू होती है राहुल नामक एक पत्रकार से, जो असंभव और अजीब घटनाओं की सच्चाई सामने लाने में विश्वास रखता था। उसने तय किया कि इस काली हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ वो एक रात हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। जगह जगह दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और खिड़कियों से आती हवा की सीटी जैसे किसी की सिसकियों में बदल जाती थी। राहुल ने अपने कैमरे की लाइट ऑन की और आगे बढ़ा। तभी एक कमरे से किसी औरत की रोने की आवाज़ आई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे, जमीन पर बैठी रो रही थी। जैसे ही राहुल ने कैमरा उसकी तरफ किया, वो अचानक गायब हो गई। राहुल ने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने ठंडी उंगलियों से स्पर्श किया। राहुल पलटा। वहां कोई नहीं था, पर हवा में एक तेज सुगंध फैली, जैसे कोई चंदन जला रहा हो। उसी समय हवेली की घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया और पूरा माहौल डरावना हो उठा। फिर अचानक दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। राहुल को लगा जैसे हवेली की दीवारें उससे बातें कर रही हों, चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। पर राहुल पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी रिकॉर्डिंग चालू रखी और हवेली के तहखाने में उतर गया, जहां कहा जाता था कि उस महिला की आत्मा को कैद किया गया था। तहखाने में घोर अंधेरा था और वहां सड़ान सी बदबू फैल रही थी। जैसे ही राहुल ने कदम रखा, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने कैमरे का लेंस घुमाया तो देखा वही औरत, पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का ऐसा भाव था कि राहुल का खून जम जाए। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और वो चीखते हुए राहुल की ओर बढ़ी। राहुल ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और जोर से बोला, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, तुम्हें मुक्ति दिलाने। उस औरत ने एक पल को अपनी सिसकियां रोक लीं और बोली, मुक्ति? क्या तुम सच में मुझे मुक्ति दोगे? राहुल ने हाँ में सिर हिलाया और तभी उस आत्मा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसके पति ने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया था। राहुल ने एक पुराने शंख का इस्तेमाल किया, जिसे गांव के पंडित ने उसे दिया था, और मंत्र पढ़कर आत्मा का शुद्धिकरण किया। धीरे धीरे हवेली में उजाला होने लगा और उस औरत की आत्मा मुक्त होकर एक रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चली गई। सुबह होने पर राहुल जब बाहर निकला, गांव वाले हैरान थे। हवेली का सारा डर खत्म हो चुका था। काली हवेली फिर कभी डरावनी नहीं लगी और राहुल ने साबित कर दिया कि डर के पीछे भी एक अधूरी कहानी होती है, जिसे समझना जरूरी है। राहुल के हवेली से बाहर निकलने के बाद गांव वालों ने उसे हीरो की तरह सम्मान दिया। सबको लगा कि हवेली का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राहुल की रिकॉर्डिंग में एक अजीब बात थी। जब उसने उस महिला की आत्मा को मुक्त किया तो कैमरे में एक और परछाई दिखाई दी थी, जो छिपकर सब देख रही थी। राहुल ने गौर किया कि वह परछाई उस औरत की नहीं थी, बल्कि किसी आदमी की थी। राहुल के मन में सवाल उठने लगे, क्या हवेली में कोई और आत्मा भी फंसी है? राहुल के मन में सवाल उठने लगे, क्या हवेली में कोई और आत्मा भी फंसी है? राहुल के मन में सवाल उठने लगे, क्या हवेली में कोई और आत्मा भी फंसी है? कुछ ही दिनों में गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों के रोने की आवाज़ें, जानवरों का अचानक मर जाना और रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देना, ये सब फिर शुरू हो गया। गांव वाले घबरा गए और राहुल के पास पहुंचे। राहुल भी समझ गया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। उसने दोबारा हवेली में जाने का निश्चय किया।
इस बार उसके साथ थी मीरा, एक युवा इतिहास शोधकर्ता जो प्रेत शोध में दिलचस्पी रखती थी। मीरा ने राहुल से कहा, इस हवेली में इतिहास बहुत गहरा है। अगर हमें सच जानना है तो इसके हर कोने की जांच करनी होगी। राहुल ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, हमने इससे पहले भी सामना किया है। दोनों तहखाने की ओर बढ़े, जहां उन्होंने पहले आत्मा को मुक्त किया था, लेकिन वहां इस बार किसी ने एक नया तांत्रिक चिन्ह बना दिया था, जो आग की तरह लाल चमक रहा था। मीरा ने उसे देखते ही कहा, राहुल, ये किसी और आत्मा को पकड़ने का जाल है। तभी अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक भारी आवाज गूंजी, क्यों आए हो वापस? मुझे परेशान मत करो। राहुल और मीरा ने मुड़कर देखा तो सामने वही परछाई थी जो कैमरे में दिखी थी। धीरे धीरे उसकी आकृति साफ होने लगी। ये एक आदमी था, जमींदार खुद, जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। उसका चेहरा कुरूप हो गया था, आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उसकी डरावनी आवाज आई, तुमने मेरी पत्नी को आज़ाद किया, लेकिन मैं अब कभी इस जगह से नहीं जाऊंगा। ये हवेली मेरी है और मैं ही इसका राजा हूँ। राहुल ने मीरा से कहा, हमें इसे भी मुक्ति दिलानी होगी, वरना ये कभी चैन से नहीं रहने देगा। मीरा ने पंडित से मिले पुराने तावीज को निकाला और दोनों ने मिलकर जमींदार की आत्मा से बात करने की कोशिश की। जमींदार चीखते हुए उन पर झपटा। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, चारों ओर आग की लपटें दिखने लगीं। राहुल ने जोर से कहा, तुम्हारी गलती के लिए तुमको पश्चाताप करना होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। जमींदार की आत्मा कांप गई, उसका गुस्सा टूटने लगा। उसकी आंखों में आंसू आए और वह बोला, मैंने अपनी पत्नी को मारा, मैं बहुत पछता रहा हूँ, लेकिन मेरा पाप बहुत बड़ा है। मीरा ने उसे भरोसा दिलाया, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो हम तुम्हारी आत्मा को भी मुक्त कर सकते हैं। राहुल और मीरा ने मिलकर प्रायश्चित का मंत्र पढ़ा। हवेली में अचानक एक ठंडी हवा चली, आग बुझ गई और जमींदार की आत्मा हल्की होकर रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। सारा अंधेरा हट गया। हवेली एकदम शांत थी, पहली बार सच में शांत। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब शायद इस हवेली की कहानी खत्म हो गई है। राहुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं मीरा, कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, वे बस इंतज़ार करती हैं किसी और के आने का।